पिछले एक हफ्ते में भारत में 3 बड़े डॉक्टरों की सडन डेथ हो गई है। डॉक्टर आदित्य बत्रा जो कि कार्डियोलॉजिस्ट थे, रोहतक के रहने वाले थे, डायरेक्टर ऑफ हिज हॉस्पिटल, होली हार्ट हॉस्पिटल, अचानक मौत। और उसके अलावा बहरीच के डॉक्टर विनोद कुमार ऑर्थोपेडिक सर्जन थे और सर्जरी करने के दौरान ही उनकी अचानक डेथ हो गई। और तीसरे डॉक्टर, पिछले एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ, 27 साल के डॉक्टर विनोद कुमार भिंड, इनका नाम भी डॉक्टर विनोद कुमार ही है, और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी के दौरान सडन डेथ। इनमें से किसी को भी बचाया नहीं जा सका, जबकि दो तो हॉस्पिटल के अंदर, वो भी इमरजेंसी या ऐसी जगह पे जहाँ पे हर तरह की इमरजेंसी फैसिलिटी होती है, वहाँ सारी इमरजेंसी फैसिलिटी के होते हुए भी CPR एक्सेट्रा करने के बाद भी इनको बचाया नहीं जा सका। तो ऐसे में कई सारे तरह के सवाल आ सकते हैं आपके दिमाग में। पहला सवाल तो यही आना चाहिए, जैसे कि आपने देखा पिछले 4-5 सालों में लगातार सडन डेथ के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कई गुना ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट इट वाज बिफोर 2021। अभी इन तीनों डॉक्टरों के डेथ के बाद एक बार फिर से ये मामला कि डेथ क्यों हो रही, इस पे बहस आपने सोशल मीडिया में या टेलीविज़न में कहीं ना कहीं देखा होगा। और बहस में जो फैक्टर्स नॉर्मली डॉक्टर्स बताते हैं या बता रहे हैं कि क्यों सडन डेथ बढ़ गई है, डॉक्टरों में भी बढ़ गई है और आम जनता में बढ़ गई है, तो स्ट्रेस लेवल बताते हैं, गलत खाने हैबिट बताते हैं, कम सोना बताते हैं, ये सारे बातें बताते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, जो भी फैक्टर्स हैं, क्या ये फैक्टर 2021 से पहले नहीं था? क्या तब लाइफस्टाइल अच्छी थी ज़्यादा? क्या तब सबका डाइट बहुत अच्छा था? ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि 2021 से पहले भी उतने ही थे जितने कि आज हैं। लेकिन एक फैक्टर जिस पे ध्यान दिलाना चाहते नहीं या ध्यान देते नहीं, ये आंखें बंद कर ली है इन विश्लेषकों ने, वो है कोविड के 2 वैक्सीन्स। हमें ये याद रखना होगा कि 2021 के बाद कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ एक चीज़ बदली कि भारत में अधिकतर पॉपुलेशन ने 2 खुराक लगा लिए हैं। ऐसा नहीं कि 2 खुराक जिन्होंने लगाए वो सबके सबकी डेथ होने ही वाली है या हो ही जाएगी, बट ऐसा ज़रूर है कि ये कोविड के वैक्सीन लगाने के बाद कई तरह की बीमारियां कई गुना बढ़ गई हैं। अगर आप भी उनमें से जिन्होंने कोविड के 2 डोज लगाए, तो आपको भली भांति पता है कि जैसा आपका शरीर 2021 से पहले था और 2021 के बाद, खास तौर पे ये दोनों कोविड के डोज लगाने के बाद, श्योरली वो शरीर आपका नहीं रहा होगा। ब्लड शुगर का बढ़ जाना अचानक से, या हड्डियों में हमेशा दर्द रहना, या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़, कैंसर वगैरह, ये तो कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। महिलाओं में भी हर तरह की दिक्कतें, पीरियड्स की दिक्कत, वो एवरी थर्ड वुमेन में देखा जा रहा है आफ्टर 2021। इनफर्टिलिटी रेट भी कई गुना बढ़ गया है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कई गुना बढ़ गया है। तो ये सारे डेटा हैं, और इस डेटा को मैंने फाइंड किया फ्रॉम मोर देन 3500 रिसर्च पेपर्स। 3500 रिसर्च पेपर इसके इर्द गिर्द छप चुके हैं। उन सब को जोड़ते हुए एक किताब हमने निकाली थी। किताब का नाम है वैक्सीनेटेड टू डेथ। ये किताब में आप पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि अभी खास तौर पे 2021 के बाद जो सडन डेथ के मामले आ रहे हैं, या फिर बीमारियां इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, या इनफर्टिलिटी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसका एकमात्र कारण है, दैट इज़ कोविड के 2 खुराक। तो क्या कोविड के 2 खुराक ने हमें कोई फ़ायदा पहुंचाया है? याद कीजिए, जो लोग मुझसे जुड़े हैं 2020 या उससे पहले से जुड़े हैं, आपको ध्यान होगा 2020 में ही, जबकि ये कोविड के वैक्सीन नहीं आए थे, तब से मैं बताता आ रहा हूँ थ्रू माय बुक्स, थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, या फिर इस तरह के वीडियोस के माध्यम से या मेरे सेमिनार्स के माध्यम से, कि कोविड के वैक्सीन आएंगे तो आप लगाइएगा मत। उसके बाद सडन डेथ बढ़ जाएगा, पैरालिसिस बढ़ जाएगी, हार्ट अटैक बढ़ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट बढ़ जाएगा, बीमारियां बढ़ जाएंगी, जो कि आज का सत्य है, जो आप देख ही रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया? पहले हमने भरपूर कोशिश की बताने की, जितने तरह के मीडियम हो सकते थे या हो सकते हैं, उन सब मीडियम तक पहुंचे। हम तो कोर्ट तक भी पहुंचे, और कोर्ट में भी एक केस अभी पेंडिंग है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, अराउंड दिस कोविड एंड कोविड के वैक्सीन के इर्द गिर्द जो केस है वो अभी हमारा चल ही रहा है। तो जितने सारे माध्यम हो सकते हैं, उन सारे माध्यम से आप तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग बार बार मेरे एक्सप्लेन करने के बार बार भी एक ही सवाल पूछते हैं कि अगर कोविड ये सारा फेक था, वैक्सीन की ज़रूरत नहीं थी, तो इतने लोग क्यों मारे जा रहे थे? इतने लोग मर रहे थे, मर वही रहे थे जो हॉस्पिटल जा रहे थे। गौर से याद कीजिए, आपके आसपास जो भी लोग मरे, वो हॉस्पिटल गए, उसके बाद उनके डेथ की खबर आप तक पहुंची, और उनकी बॉडी नहीं पहुंची, वो वहीं पे रख लिया गया,
और उनको जमा कर लिया गया। कारण ये कि उस वक्त जो मौतें हो रही थी, जो कि बाद में क्लियर होता चला गया, रेमडेसिविर, लेपनोविर, रेटनोविर, ये कुछ जहरीले दवाइयाँ हैं जिनसे मौतें हो ही जाती हैं। अगर हेल्दी इंसान को डोज ओवरडोज थोड़ा भी डाल दें तो वो मर ही सकते हैं। इसीलिए रेमडेसिविर उससे पहले भी बैन था और आज भी वो बैन है। कुछ दिनों के लिए उसको चालू किया गया था। जब ये भांडा फूटने लगा कि डेथ का कारण कोई कोविड नहीं है, डेथ का कारण ये रेमडेसिविर एक्सेट्रा है, तब ये दोबारा से बैन हो गया। इनफैक्ट कोविड का वैक्सीन भी बैन हो गया। और लेकिन सोच के देखिए, जब तीसरा डोज आया किसी ने क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सबके अंदर ये बात समझ आ रही थी, ये कोविड का जो वैक्सीन है ये अपने आप में एक खेल है। तो खैर, अब आगे क्या करना है इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि आगे का रास्ता क्या हो जाए, क्या होना चाहिए, इस पे हम एक डिस्कशन करना चाहते हैं। इसके लिए मैंने दिन चुना है, दैट इज 23 जुलाई, चंद्रशेखर आज़ाद जयंती, बाल गंगाधर तिलक जयंती। क्रांतिकारी दो ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो क्यों ना इस दिन हम एक डिस्कशन को आगे बढ़ाएं कि कैसे हम अपनी हेल्थ की आज़ादी पा सकते हैं। क्या उन्हीं डॉक्टरों के भरोसे पा सकते हैं जिन्होंने अपना खुद का हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखा या रख नहीं पाए, या उन्हीं सारे प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना चाहिए? ज़रा सोच के देखिए कि अगर कोई हार्ट अटैक हॉस्पिटल के अंदर ही होता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर होता है, तब भी बचाया नहीं जा सका, तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जो सारा सिस्टम है, अगर हम समझते हैं ये फुल प्रूफ है, ये एविडेंस बेस्ड है, तो एविडेंस बेस्ड भी नहीं है और फुल प्रूफ भी नहीं है। इसके कुछ एविडेंसेस मैं आपको पेश करूंगा ऑन 23 जुलाई, और ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी मैं पेश करूंगा। तो 23 जुलाई सुबह 11 बजे आप मुझसे जुड़िए लाइव ओनली एट www.coronakal.tv पर, और बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, जो इन्फॉर्मेशन, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी देता आया हूँ, जो आपके लिए बड़ी उपयोगी होगी। तो मैं आपका वेट करूँगा ऑन 23 जुलाई एट 11 AM ओनली एट www.coronakal.tv। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।